18 जुलाई 2026 ये वो दिन है जब अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे एक 60 वर्ष के वृद्ध को दिल्ली पुलिस उनके हड़ताल स्थल से उठाकर ले जाती है। आप सभी ने देखा होगा जो वीडियोज आ रहे हैं, किस तरह से सफ़ेद चादर में ढककर और उनको हड़ताल वाले स्थल से ही उनको सफदरजंग हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया। अब बहुत सारे लोग इसमें कह रहे हैं कि पुलिस का ये रवैया सही नहीं है या गलत है या जो भी, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर पुलिस इसमें हस्तक्षेप क्यों करी। ये मुद्दा दिल्ली हाईकोर्ट में था और दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशानुसार इस तरह से हुआ है। हाईकोर्ट का यह मानना था कि केवल सोनम वांगचुक नहीं बल्कि हर एक जीवन जो है वो महत्वपूर्ण, किसी के भी जीवन के साथ इस तरह से नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि एवरी लाइफ मैटर्स, ये दिल्ली हाईकोर्ट का मानना था और इसीलिए उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस को ये आदेश दिया गया कि उनको हड़ताल स्थल से उठाकर उनको अस्पताल में ले जाया जाए और उनको जरूरी चीज़ें, उनके स्वास्थ्य के लिए जो जरूरी है उन चीज़ों को मुहैया कराया जाए। ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और एक्सपर्ट मेडिकल एडवाइस के मद्देनज़र श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से सरकारी अस्पताल उनके ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट किया गया है और किसी तरह का कोई लाठीचार्ज वगैरह बिल्कुल भी नहीं किया गया है। अब इसको लेकर बहुत बवाल काटा जा रहा है साहब। बवाल अभिजीत दीपके की तरफ से, चाहे बहुत सारे पार्टियों की तरफ से भी ये बवाल हो रहा है कि ये जो हुआ वो सही नहीं हुआ। ठीक है, तो हम लोग इस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। सुबह 7 बजे जब मैं यहाँ से निकला फ्रेश होने के लिए, तभी पुलिस के गुंडे यहाँ आए, सोनम सर को घसीट कर गाली गलौज करके लेकर गए। 60 साल से जो इंसान है जो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था 20 दिनों से, 60 साल के इंसान को जो 20 दिनों से भूखा था उसको दिल्ली पुलिस गाली गलौज करके घसीट कर यहाँ से जबरदस्ती उठाकर लेकर गई। ये कहाँ लेकर गई हमें पता नहीं है। पुराने वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आपने उसमें देखा होगा कि मैंने हमेशा ये बात कही है कि सोनम वांगचुक मे बी अ गुड पर्सन बट ही इज प्लेइंग फॉर अ रॉन्ग टीम। वो एक अच्छा भले आदमी हो सकते हैं लेकिन वो गलत लोगों के संगति में है। और जब से ये अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हुआ है तब से जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जिसमें मिस्टर दीपके का भी नाम आता है, जिसमें विजेता दहिया का नाम आता है, ये सारे लोग सिर्फ और सिर्फ सोनम वांगचुक के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। ये इस तरह से बवाल इसलिए काटा जा रहा है क्योंकि जो चीज इन्होंने सोचा था वो होते होते रह गया। बस मैं आपको बताता हूं, किसी भी तरह की लड़ाई, किसी भी तरह का संघर्ष, किसी भी तरह का आंदोलन एक बलिदान मांगता है और मेरे हिसाब से ये इंतजार हो रहा था उसी बलिदान का, बलिदान एक 60 वर्ष के वृद्ध आदमी का। अगर ये बलिदान पूरा हो जाता तो शायद जो पार्टियां जो सत्ता के विरोध में आवाज उठा रही हैं किसी किसी का सहारा लेकर, उनका जो मंसूबा है, उनका जो मनसा है वो कामयाब हो जाते। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट का ये जो आदेश है ये बिल्कुल सही है, जायज है कि एवरी लाइफ मैटर्स, किसी की भी जान इस तरह से नहीं जानी चाहिए। अब इसमें आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस ने जो करा है वो बिल्कुल जायज है, सही है।